हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लव टेक से स्वागत हूँ। तो एक बार फिर हम जॉब का नोटिफिकेशन लेके आ गए हैं, जो निकला हुआ आपका गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से वैकेंसी निकाली गई है। और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में कहाँ से है? तो ये जो है मुर्शिदाबाद से है। कहाँ से? मुर्शिदाबाद से। ठीक है, तो वहाँ पर जो है अप्रॉक्स आपका 20 से ऊपर ही जो है लैब टेक्नीशियन का वैकेंसी है। तो हम आगे बढ़ के चल के दिखाएंगे कि कहाँ पे कितना पोस्ट है और किस डिपार्टमेंट के लिए कितना पोस्टें हैं। तो टोटल 20 से 25 पोस्टें में। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि सभी को ये जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का मौका मिले। जो भी एलिजिबल है और इंटरेस्ट कैंडिडेट है सभी को इसमें जो है फॉर्म फिलअप कर सके, इसीलिए आप लोग फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ठीक है, और दबा के लाइक और शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए मैं आपके पास सबसे पहले जो है वीडियो का जो है इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। देखिए इसमें डिटेल्स जो दिया हुआ है आपका, ये नोटिफिकेशन नंबर है, ये जो है ये नोटिफिकेशन नंबर है। और ये जो रिलीज कब किया गया है तो 10/1/2022 को रिलीज किया गया है। कहाँ पे? बहरमपुर। ठीक है, और नीचे ऊपर जो दिया हुआ है नोटिफिकेशन लिखा गया है, एप्लीकेशन आर हियर बाय इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट टू डिफरेंट वैकेंट पोस्ट इन द डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद ओनली। ठीक है, ओनली ये जो है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए है, वहाँ पे है सिर्फ मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी ओनली निकला है। अंडर नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये है और प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये रहेगा। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ पोस्ट विच एप्लीकेशन आर शॉर्ट इज गिवन इन एक्सेल। नीचे जो है आपको बताया गया है कहाँ पे कितना पोस्ट है, तो हम लोग भी जाके चल के देखते हैं कितना पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, और सारी और जो बात बाकी डिटेल्स जो है आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो भी डिटेल्स है आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो हम अपन देखते हैं कि कहाँ पे कितना पोस्ट दिया हुआ है लैब टेक्नीशियन का। ठीक है, सारा जो ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म है इसका। ठीक है, इसको फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा और जो सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है साथ ही साथ वो भी दीजिएगा। और इसके लिए जो है एग्जामिनेशन फी लगेगा, जिसके लिए डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा और सारा चीज़ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे है कि किसके लिए कितना कौन सा पोस्ट है, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल्स दिखेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप सबसे पहला दिखा दे रहे हैं, ये किस चीज़ का पोस्ट है? पोस्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन वॉलंटियर फरक्का एंड धुलियन म्यूनिसिपैलिटीज ऑफ जहांगीर सब डिवीजन का है ये। ठीक है, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पोस्ट क्या है? ये जो है आपका फुल टाइम मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद जो है किसका पोस्ट है? इसके बाद जो है ये आपका ब्लॉक अकाउंट्स मैनेजर का है। ठीक है, बहुत सारे पोस्टें हैं जिसमें कि, और यहाँ पे देखिए ये सबसे पहला लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है। इसके बाद और भी लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है जो नीचे अपन दिखाएंगे हम। ठीक है, ये जो है पोस्ट लैब टेक्नीशियन नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के तहत है। टोटल एक ही पोस्ट है जो एससी के लिए है। ठीक है, एलिजिबिलिटी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्या एज लिमिट है? एज लिमिट रहेगा इसका 40 जो है एज लिमिट है। और सैलरी जो मिलने वाला है 22,000 रुपये मिलने वाला है पर मंथ। ठीक है, इसके बाद जो है जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ है न्यू स्टाफ नर्स का पोस्ट है। फिर यहाँ पे क्या दिया? क्वालिटी एश्योरेंस का जो है पोस्ट है। बहुत सारे पोस्ट हैं जो कि सारा चीज़ हम एक करके दिखाएंगे। ये मेडिकल सोशल वर्कर का है। ठीक है, इसके बाद ये फिर न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट का है, न्यूट्रिशनिस्ट का है। ठीक है, उसका भी यहाँ वैकेंसी है। इसके बाद जो है आपका कुक का है, ये किसका है? तो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का है। ठीक है, जिसमें एक ही पोस्ट है टोटल ओबीसी के लिए। ठीक है, ये है आपका सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर। ये जो है आपका डीएमएलटी या बीएमएलटी वाले भर सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ।
पोस्ट का नाम क्या है, सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर। टोटल 2 पोस्टें हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो मांगा गया ग्रेजुएशन या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से होना चाहिए और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स जो है कंप्यूटर ऑपरेशन अंडर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कम से कम 2 मंथ का, और 50% मार्क्स जो है होना चाहिए, मैंडेटरी है इसके लिए, ठीक है। और प्रीफर क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम 1 ईयर जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए एनटीईपी के लिए, तो प्रेफरेंस दिया जाएगा आपको, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस जो है परमानेंट 2 व्हीलर का होना चाहिए आपको, ठीक है। एंड शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर, ठीक है। इसका मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 दिया हुआ है। और इसके लिए सैलरी जो मिलने वाला है कितना, 25,000 मिलने वाला है। जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा आपको, ये सारी चीज़ आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके, ठीक है। इसके बाद है डिस्ट्रिक्ट पीपीएम का है पोस्ट, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका फिर से नेम ऑफ पोस्ट है ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर का पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद फिर देखते हैं किस चीज़ का है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपका आईसीटीसी काउंसलर का पोस्ट है, ठीक है। इसके बाद फिर से लैब टेक्नीशियन का पोस्ट आने वाला है। ये देखिए ये जो हो गया आपका आईसीटीसी लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है, जिसमें टोटल कितना पोस्ट, टोटल 5 पोस्ट हैं। इसमें एससी का 3 है, जनरल का 1 है, ओबीसी का 1 है, ठीक है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए, या तो बीएमएलटी ओनली रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। इसके लिए जो है टोटल जो एज लिमिट है 60 ईयर है। सैलरी जो मिलने वाला है 13,000 मिलने वाला है। और कंप्यूटर पैकेज नॉलेज जो है वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है। इसके साथ साथ जो है ब्लड बैंक का ये है 18 नंबर में है, ब्लड बैंक टेक्नीशियन का पोस्ट है। इसमें टोटल कितना पोस्ट है ब्लड बैंक के लिए, 5 पोस्ट यहाँ, सॉरी कितना पोस्ट है देख लेते हैं टोटल। यहाँ पे दिया टोटल 4 पोस्ट है, जिसमें कि एसटी का 1 है और जनरल का 3 पोस्ट है। इसके लिए जो डिग्री जो मांगा गया है एमएलटी मांगा गया है कम से कम, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। 10+2 जो है साइंस होना चाहिए आपका। और साथ ही साथ जो है स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल फैकल्टी जो है अप्रूव होना चाहिए, या कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विथ कॉन्सर्न पैरामेडिकल काउंसिल इन इफ अप्लीकेबल, ठीक है। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है देख लीजिएगा, ठीक है। रेसिडेंस में जो दिया है इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और सैलरी जो मिलने वाला ओनली 13,000 रुपये, ठीक है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाला है, ये सारा चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद जो है आपका और भी अलग अलग पोस्टें हैं, ठीक है। यहाँ पर टेक्निकल सुपरवाइजर ब्लड बैंक के लिए है, ये भी आप जो है टोटल 2 पोस्ट है, यहाँ पर भी डीएमएलटी वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिटेल्स जो है पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर टेक्निकल सुपरवाइजर दिया है, ठीक है। ये जो है साथ यहाँ पर फिर दिया है लेबोरेटरी टेक्नीशियन ब्लड बैंक एनएचएम के तहत है, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। यहाँ पे जो है टोटल फिर से यहाँ पे 5 पोस्टें हैं, ठीक है। जिसमें जनरल का 1 है, एससी का 1 है, एसटी का 1 है, ओबीसी का 1 है, ओबीसी बी का 1 है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डीएमएलटी मांगा गया है, ठीक है। और इसका सैलरी जो मिलने वाला है आपका 22,000 मिलने वाला है, ठीक है। ऐसे ही करके फिर से यहाँ पे टेक्नीशियन के लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है, बीएससीयू एनएचएम के तहत है। ढेर सारा वैकेंसी है, तो सारा का सारा जो है आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अप्लाई करिएगा। और यदि कोई दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर में जो फॉर्म दिया था उसको फिलअप करके जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगेगा वो डॉक्यूमेंट देकर के अप्लाई करिए। तब तक यदि आपको ये जो है इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और कल जो है इसी चैनल पे आपको MP NHM जो एग्ज़ाम हुआ था शायद 2019 में लेबोरेटरी टेक्नीशियन या STLS के लिए, उसका क्वेश्चन पेपर का सोल्व लेके आने वाला हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को प्रिपरेशन करने का मौका मिले। धन्यवाद।